हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सेल्फ केयर की आप दूसरों की जो बातें होती है ना, उन पे ध्यान कम दो, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो। क्योंकि दूसरे है ना, क्या होता है कि आप अपनी बातें उनसे शेयर करते हो, ठीक है, वो सिर्फ आपके मजे लेते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप दूसरों के ऊपर ध्यान ना देके अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो। जो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको लाइफ से बिल्कुल एक साइड कर दो। ठीक है, तभी आप सेल्फ केयर कर सकते हो, तभी आप खुद से प्यार कर सकते हो। क्योंकि दूसरों के बारे में आप सोचते रहोगे, हाय उसने तो मुझे ये बोल दिया, हाय उसने तो मतलब ये कह दिया, हाय वो तो मेरे घर आया नहीं, अब मैं क्यों जाऊं। ये चीजें होती हैं, सबके साथ होती हैं। देखो मेरे साथ भी होती हैं, बट मैंने अब काफी हद तक है ना इन चीजों को छोड़ दिया है। आगे और इम्प्रूव करती रहूंगी कि छोटी जो सोच होती है ना उसको छोड़ के ना थोड़ा सा आगे बढ़ो। ठीक है, तो फ्रेंड्स वही है कि फालतू लोगों को ना फालतू ही रहने दो। ठीक है, जो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना उनसे एक तो बातें कम कर दो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आप तो आपके मन में तो जो चल रहा होता है कि आप शेयर करोगे उससे, आपका चाहने वाला है शायद वो समझेगा। ठीक है, आप तो ये सोच के कर रहे हो उससे बातें शेयर कर रहे हो, तो पर सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है आपके बारे में। और हर आदमी की सोच ना एक लंबे टाइम तक नहीं होती। देखो सब आदमी जो होते हैं ना उनकी सोच एक लिमिट तक होती है। जब तक आप अच्छे हो तो उनकी सोच भी आपके लिए अच्छी है। जब आप थोड़ा सा कुछ बोल दो, उनके खिलाफ बोल दो या कुछ काम उनके अगेंस्ट कर दो, तो उनकी सोच फटाफट से बदल जाती है। ठीक है, तो वही है कि एक तो अपनी बातें ना शेयर बहुत कम करा करो। क्योंकि किसी भी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना वो सिर्फ आपके पास है। आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व सिर्फ आप कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप किसी से भी शेयर मत करो, करो शेयर, बट उन बंदों से उनको पहचानो जो आपके खास हैं, जो सच में आपकी केयर करते हैं, जो सच में आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि हम ये कैसे पहचाने कि ये हमसे प्यार करते हैं। टाइम, टाइम दो, हर एक रिश्ते को, रिलेशन को टाइम दो। ठीक है, टाइम सब चीजें सिखा देता है, सबसे पावरफुल होता है टाइम। ठीक है, टाइम ये बता देता है आपको कि कौन बंदा आपके काम का है और कौन जो मैंने बोला फालतू है। ठीक है, तो आपको ये समझना है और ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है। बच के रहने से मतलब ये नहीं है कि हम उनसे मुंह भाषा करने लग जाएं या फिर हम उनसे लड़ाई झगड़ा करने लग जाएं या कुछ। इससे कुछ नहीं होता, इससे सिर्फ हम है ना अपना नुकसान करते हैं, किसी का कुछ नहीं होता। सब हंसते हैं पीछे से हमारे ऊपर। ठीक है, मेरे भी बहुत से रिलेटिव्स ऐसे हैं जो मुझे पसंद नहीं करते और हंसते भी होंगे, मेरी वीडियो को देख के भी हंसते होंगे, पर कोई नहीं, वो उनका काम है, वो करें, जो मेरा काम है वो मैं करूंगी। ठीक है ना, तो उनका काम उन्हें करने दें, मेरा काम मुझे करने दें। अब मैंने फालतू जो है ना रिश्तेदार कह लो, या जो मुझे कुछ लोगों की पहचान हो गई है कि जो सच में मेरे से प्यार करते हैं, उन्हें मैं कभी भी खोना नहीं चाहती। ठीक है, और जो आप बार बार बोलोगे वही वर्ड यूज कर रही है, तो मैं बार बार वही वर्ड यूज नहीं करूंगी अब। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भी समझे कौन आपसे सच्चे मन से जुड़ा है, कौन आपकी केयर करता है, कौन सच में आपकी इम्पोर्टेंस चाहता है, आपकी अटेंशन चाहता है। ठीक है, तो आप उसको अपना 100% दे, उन लोगों के ऊपर एनर्जी वेस्ट ना करें। ठीक है, जो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। और सेल्फ केयर का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना वो ये है, पॉइंट नंबर 3। आप अपने लिए टाइम निकालें। ये सेल्फ केयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर आप अपने लिए टाइम निकालेंगे ना तभी आप अपने आप को समझेंगे, अपनी कमियों को, और आप में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या तो जो भी सुधार होगा ना, देखो आप
खुद ही कर सकते हो। कोई जैसा भगवान ने आपको बनाया है ना, आप खुद ही सुधार कर सकते हो, कोई नहीं सुधार कर सकता। ना ही कोई किसी के कहने से सुधरता है, ना ही कोई किसी के कहने से बिगड़ता है, ना ही कुछ करता है, ठीक है। सब अपनी समझ से काम करते हैं और करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम सोचते हैं ना कि हमें टाइम निकालना है अपने लिए, सुबह जल्दी उठें आप, ठीक है, जल्दी अपना काम खत्म करें, उससे आपको अपने लिए टाइम मिलेगा। आप सारा दिन ये ना सोचें कि मुझे तो सारा दिन आज साफ सफाई करनी है, मुझे तो सारा दिन, आप ये सोचें जब सुबह उठें कि मुझे फटाफट से काम खत्म करके और मुझे आज अपनी स्किन केयर करनी है या अपनी हेयर केयर करनी है या फिर अपना कुछ काम करना है। किसी को रीडिंग पसंद होती है, किसी को जो भी मतलब अपनी हॉबीज है ना, उनको टाइम दीजिए आप, ठीक है। उससे वो निखरती चली जाती है और आप इंजॉय भी करते हो लाइफ को। अगर आप अपनी हॉबीज को एंजॉय करते हो ना, तो आप फिर लाइफ एंजॉय करना सीख जाते हो। और जो भी आपका पैशन है उसको टाइम दें। टाइम तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, टाइम सिर्फ मैनेजमेंट से होगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट जो आप रखोगे ना, हर चीज का टाइम टेबल एक होगा कि हमें मॉर्निंग में ये काम इतने बजे तक खत्म करना है। तो देखो हो जाता है आधा घंटा 1 घंटा तो ऊपर नीचे हो जाता है कभी, क्योंकि सबकी बॉडी साथ नहीं देती, कभी 100 प्रॉब्लम होती है घर में, ठीक है। तो फिर बट कोशिश यही करें कि अपने लिए टाइम निकालें, अपना ध्यान रखें। अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो हम अपने बच्चों का भी अच्छे से ध्यान रखेंगे, अपने फैमिली का अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर देखो हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, हमारी हेल्थ डाउन हो जाएगी, तो देखो हम किसी का फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो फिर अपने लिए टाइम निकालें, खुद से बातें करना सीखें। खुद से बातें करने से है ना वो मन बहुत हल्का होता है। आप एक बार ट्राई करके देखना, आप किसी के सामने दुखड़ा ना रोएं अपना, सिर्फ भगवान के सामने रोए या फिर खुद के सामने रोए, ठीक है। सिर्फ भगवान के सामने बैठ जाएं और ये सोच लें कि बस वही ऊपर वाला ही करेगा, उसने ही अब तक किया है सब कुछ और वही आगे भी करेगा और करता भी वही है, ठीक है। ये तो सिर्फ मन का बहलाना हो जाता है, लेख तो उसने पहले ही लिख रखे होते हैं, जैसा भी इंसान की लाइफ होती है। तो भगवान से बातें करें, लोगों के सामने दुखड़े अपने ना रोएं, ठीक है। कोई किसी प्रॉब्लम का हल नहीं करता, सिर्फ सब मजे लेते हैं। कुछ लोग देखो, और क्या होता क्या है कि कुछ लोग करना चाहें तो उनके हाथ में नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि आपकी लाइफ का जो कंट्रोल है ना वो सिर्फ आपके हाथ में होता है और अपने हाथ में ही रखें उसे। आप दूसरे के हाथ की कठपुतली ना बने, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि भाई दूसरा आपको जैसे जैसे नचा रहा है पैसे नाचो। तो अपनी लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है ना वो अपने हाथ में रखें, ठीक है, अपने हिसाब। तो आते हैं अब अगले पॉइंट पे फ्रेंड्स। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो देखो मैं ये कहूँगी कि हर काम को ना आप इंजॉय करके करें। ये ना सोचे कि देखो ये काम भी करना है, मुझे मुझे ये काम भी करना है, मुझे खाना भी बनाना है, मुझे तो कपड़े भी लगाने हैं, कपड़े प्रेस भी जो आप भार समझ के और ये बोझ सा समझते हो ना काम को, उससे आपकी हेल्थ खराब होती है। आप काम को टाइम, काम देखो करना तो आपको ही है, करने कोई बाहर वाला नहीं आएगा, करना आपको ही है, ठीक है। लेकिन आप सोच सोच के अपने माइंड में ये अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज को देखो, ये थॉट लाओ अपने दिमाग में कि हमें देखो करना तो हमें ही है, ठीक है। तो उस चीज को हम इंजॉय करके कैसे करें, ये तरीके ढूंढो आप। जैसे कि मैंने तरीका ढूंढा है वीडियो बनाने का, ठीक है। अब मैं अपने काम को इंजॉय करती हूँ और मेरा सारा जो काम है वो टाइम से खत्म हो जाता है। पहले क्या था कि भाई मैं लेटी रहती थी, मन ही नहीं करता था, क्योंकि होता है देखो सबके घर में प्रॉब्लम होती हैं और मेरे घर में भी है, ठीक है। और सबके साथ होती है देखो प्रॉब्लम, मैं अकेली नहीं हूँ। तो वही है कि वो अपने काम को इंजॉय करें और अपने काम को ना इम्पोर्टेंस दें कि भाई ये काम देखो मुझे करना है। पहले से अपना एक टाइम टेबल बना ले कि मुझे इस टाइम तक ये काम खत्म करना है, मुझे इस दिन ये काम करना है। अगर आप डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो ये ना करें कि भाई जैसे एक ही दिन आप सारा काम, मुझे तो आज आज ही किचन भी साफ करना है, आज ही मंदिर भी साफ करना है, आज ही कमरे की भी सफाई करनी है, आज ही अलमारियां साफ करनी है। तो आप ऐसे काम ना करें, एक मैनेजमेंट के हिसाब से काम करें कि आज मैंने किचन कर लिया है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी काम को ना आप भार ना समझें, तो उससे आपका काम इजीली भी हो जाएगा, ठीक धीरे आप करेंगे ना तो सारी चीजें सेट हो जाती हैं, ठीक है। मैं तो ये मानती हूँ। और ना करने से तो देखो कुछ भी नहीं होगा, आप सोचते रहोगे ये कपड़े प्रेस हो जाएं। मेरे भी कपड़े रखे हैं, आज मेरे को दिख रहे हैं आज ये, तो मेरा बार बार कपड़ों पे ही ध्यान जा रहा है, अब मैं करूंगी इन्हें प्रेस, ठीक है। तो
मैं सोच रही थी कि आज आपसे मैं बात करूं, वीडियो बनाऊं, तो मेरा मन था तो मैंने बनाई आज वीडियो। ठीक है, काम वाम होते रहेंगे, सब चलते रहते हैं, सारे दिन चलते रहते हैं, सारी लाइफ चलते रहते हैं। ठीक है, तो फिर टॉपिक पे आ जाते हैं। तो वही है कि काम को ना आप भार ना समझे, करना आपको ही है। ठीक है, कोई नहीं करने आएगा, आपको ही करना है। चाहे आप बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, तो इंजॉय करके करें ना, बोझ क्यों समझना है, इंजॉय करके करें काम। और तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको थोड़ा सा ज्ञान दिया है, थोड़े से हम ज्ञानी बन गए हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी किसी बात से आप एग्री करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आप मेरी बातों से एग्री हैं या नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि वही होता है ना, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो आप मुझे बताना कमेंट में, क्या आप मेरी बातों से एग्री करते हैं, और कैसी लगी आज आपको मेरी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे मोटिवेट करते रहें। आपका मोटिवेशन से सच में मेरी लाइफ ना चेंज हुई है। ठीक है, मैं यूट्यूब से ये सोचती थी कि पता नहीं क्या नेगेटिव, मतलब लोग ये बोलते हैं कि यूट्यूब पे पब्लिकली ये सब, तो पर पता नहीं मुझे एक ऐसा अटैचमेंट सा, ऐसा जुनून सा हो गया है कि बस करना है, पता नहीं क्या है। हाँ, गलत कुछ करने की मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, बस मैं अपना रूटीन का नहीं, एक जुनून सा हो गया कि करना है। पता नहीं भगवान ने राह दिखाई है कि भाई माइंड को अपना किसी अच्छी चीजों में लगाओ, है ना। होता है ना कि आप, क्या होता था कि काम भी करते थे। ठीक है, मैंने आपसे बात करने के उसमें ना पंखा भी नहीं चला रखा है, देखो इतने कष्ट सहन कर रही हूँ मैं आपके लिए, सिर्फ क्योंकि आपके पास वॉइस क्लियर नहीं जाती फिर। तो इस बात पे तो एक लाइक कर दें प्लीज। और क्या बताऊं आपको, अब आपसे बातें करना मुझे अच्छा लगता है, बस बस ये बता रही हूँ आपको मैं। ठीक है, अगर आपको, तो क्या होता है कई बार हम कुछ बोलना चाहते हैं और माइंड हमारा ब्लैंक हो जाता है, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, ये बताओ मुझे। मैं तो ना वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, सोचती हूँ, देखो स्क्रिप्ट वगैरह तो मेरे को लिखनी नहीं आती, और ना ही देखो मैं लिखना चाहती, क्योंकि मेरे से लिख के नहीं बोला जाता, मेरे से अपने अपने मन से ही बोला जाता है। जो चीज़ है वो है, रियलिटी आपके सामने ही है, जैसी मैं हूँ आपके सामने ही हूँ। ठीक है, तो ये सब लिख विख के तो मेरे से देखो बोला नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, आज अब बहुत सारी बातें हो गई हैं, आपसे कल करेंगे बातें, और आज के लिए मुझे विदा दें। अब अपने काम पे लगते हैं, हम घर के काम पे, यूट्यूब का काम हो गया है, अब हम अपने काम पे लगते हैं। ठीक, आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं आपसे कल किसी नई वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।